स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर बेसिकली ऑप्शनल को चूज़ कैसे करना है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। देखो, ऑप्शनल को चूज़ करने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात जान लो कि 250 नंबर के 2 पेपर रहते हैं ऑप्शनल में। आप जानते हैं कि 2 एग्जाम्स होते हैं ऑप्शनल के, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग ऑप्शनल है, एक ही ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, हर पेपर 250 नंबर का होता है। तो मेंस में आपके 500 मार्क्स आपके ऑप्शनल से आते हैं एंड 500 मार्क्स, दिस इज क्वाइट बिग। इसका रीजन ये है कि ऑप्शनल में देखो ग्रिप बनानी काफी आसान होती है। इसका रीजन अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो देखो, जीएस ना डायनामिक होता है। जीएस को करंट अफेयर्स के साथ हमें लगातार अपडेट करना पड़ता है और ज्यादातर बच्चे जर्नल स्टडीज सेम तरीके से ही पढ़ते हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, सभी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो वहां पर 19-20 का फर्क रहता है, स्पेशली बिटवीन दो स्टूडेंट्स जो मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल, ऑप्शनल में अगर किसी की अच्छी ग्रिप है, अच्छी ग्रिप का फायदा मिल सकता है। और अगर वो कैंडिडेट ऑप्शनल में 300 प्लस स्कोर खींच ले तो वो उसको मेक कर सकते हैं। और कोई और अगर वो 250 या 250 से कम मार्क्स लेके आ रहा है तो वहां पे वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए ऑप्शनल का सही चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हम उन पैरामीटर्स के ऊपर चर्चा करेंगे जिसके बेसिस पे आप ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले फटाफट मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि दोस्तों, स्टडी IQ ने इंडिपेंडेंस डे के पावन अवसर पर एक सेल स्टार्ट की है, जहां पर हम चाहते हैं कि हमारे यंग एस्पिरेंट्स अपनी अच्छे से तैयारी करें। हमने अपने कोर्सेज को और अफोर्डेबल बनाया है ताकि आप इसमें एनरोल करके सिविल सर्विसेज की बेहतरीन तैयारी करें और इंडिया को सर्व करें। क्योंकि हमारी जो आज़ादी है इतने सस्ते में नहीं मिली, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हुए हैं। और आप जैसे होनहार छात्रों की हमें बहुत ज़रूरत है जो देश की बागडोर संभाल पाएं बाय बिकमिंग एन IAS ऑफिसर। सो हमारा एक कोर्स है P2I। P2I का मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। यहाँ पे आपकी सारी की सारी तैयारी करवाई जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाउंडेशन कोर्स है और उसके बाद प्रीलिम्स से कहेंगे कि अलग से क्रैश कोर्स लो, मेंस में अलग से आपको कुछ करना पड़ेगा एंड इंटरव्यू में फर्दर हम दोबारा बुलाएंगे कि इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए फिर आप चार्जेस दें। नहीं, एक बार आपने इस कोर्स में एनरोल कर लिया, इसका मतलब जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती, ठीक है, यानी कि प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक आपकी उंगली हमने पकड़ ली, राइट। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको फिजिकल बुक्स आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, जो बेहतरीन बुक्स हैं, अल्टीमेट क्वालिटी की हैं। अलग से अगर इनको कोई लेना चाहता है तो स्टडी IQ की ऐप पे हमारा एक स्टोर है, वहां पर भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। इसके साथ लाइव क्लासेस रहेंगी। लाइव क्लासेस में आप डाउट भी पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, तो वो इश्यूज आपके रिजॉल्व रहेंगे। आंसर इवैल्यूएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो अनलिमिटेड आंसर्स आप जितने मर्जी चाहें हमारे एक्सपर्ट इवैल्यूएटर से चेक करवा सकते हैं। उसमें आपको फीडबैक मिलेगा तो लगातार आप इंप्रूव भी कर सकते हैं। इसी के साथ 1-to-1 मेंटरशिप का फीचर यहाँ पे मौजूद है, जिसमें कि क्या होगा कि आपको एक कंसर्न्ड पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा ताकि आपको कभी भी कोई डाउट आए। डाउट किस प्रकार का आ सकता है, मान लीजिए कोई टेक्निकल डाउट आ गया कि वोल्केनो के प्रोसेस में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो पूछ सकते हैं आप। इसके बाद आपकी बुक लिस्ट को लेकर या बुक स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही या आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो मेंटोर आपको मदद करेंगे कि कैसे ये चीजों को, इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये वो लोग होंगे जिन्होंने खुद भी एग्जाम दे रखा है, मेंस एंड इंटरव्यू तक भी पहुंचे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद फरवरी तक हम ये फॉलो करेंगे जिसमें आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएंगी और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। फरवरी के बाद प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, जहां पर हम फिर पिछले जितनी हमने तैयारी की है उसको क्या करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे इन सच अ वे कि आपके MCQ सॉल्व हो जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा एनालिसिस तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नोइंग द डिटेल्स, वहां पर अक्सर कई स्टूडेंट्स लैक करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट किया जाए और जो इंफॉर्मेशन भूलने के चांसेस है उनको लगातार रिवाइज करते रहें। यहां पर आपको अलग से बुक्स मिलेंगी जहां पर कंसाइज इंफॉर्मेशन तरीके से अरेंज्ड है, जिसको आप बहुत कम समय में मैक्सिमम रिवाइज करके अपना प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं। एंड जितना भी पढ़ाई करेंगे उसके लिए टेस्ट सीरीज भी एक मिलेगी, 75 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें कि MCQ सॉल्विंग कैपेबिलिटी आपकी इंप्रूव करेगी। क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इन MCQs की प्रैक्टिस से, उसकी वीडियो सॉल्यूशंस को देखकर आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, प्रीलिम्स क्लियर करना लाजमी है। मेंस के समय पर हमारा एक आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम रहेगा, जहां पर हम 3-2-1 अप्रोच को फॉलो करेंगे, जिसका मतलब यह है कि एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स, ठीक है, प्रोबेबल टॉपिक्स को 3 क्लासेस में 360 डिग्री एनालिसिस से कवर किया जाएगा। 2 क्लासेस इस टॉपिक से रिलेटेड आंसर राइटिंग के ऊपर की जाएंगी, जिसमें कि जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको कैसे आंसर लिखना है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और एक क्लास में आपकी करंट अफेयर के सेशंस होंगे।
राइट। तो इसके साथ साथ जितना आप यहाँ पर ज्ञान बटोर रहे हैं, स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, तो मेंस की टेस्ट सीरीज में उनको अप्लाई भी करवाना सिखाया जाएगा कि रियल टाइम कंडीशंस में कैसे आपने एग्जाम लिखना है। यहाँ पर होने वाले टेस्ट, यहाँ पे जो 3-2-1 की जो 2 है इससे अलग है, ठीक है। इट इज ओवर एंड अबव दैट। एसए और एथिक्स का भी पूरा का पूरा एक मॉड्यूल यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड फाइनली इंटरव्यू के समय पर व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी देंगे, ठीक है। तो यूजुअली ये कोर्स 30,000 का रहता है, बट CS लाइव कोड आप यूज कीजिए। इंडिपेंडेंस डे के इस अवसर पर आप सिर्फ 26,999 में इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। एंड ऑप्शनल की यहाँ पर देखो अब डिस्कशन हो ही रही है, तो ये भी बता दूं कि ऑप्शनल में वी आर ऑफरिंग 9 ऑप्शंस, ये सामने है आपके, ठीक है। और इनकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है वो शेड्यूल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यूजुअली ये ऑप्शनल कितने का होता है? 20,500 का, ठीक है। CS लाइव कोड लगाने से 16,000 का यूजुअल डेज पर रहता है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे पर हमने एक सेल स्टार्ट की है, तो 13,000 में आप ऑप्शनल अवेल कर सकते हैं। अब इसमें एक और कैच है, ये भी बता देता हूं कि अगर आप इसको P2I के साथ लेंगे तो फर्दर 1,000 का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अदरवाइज 27,000 का आपका P2I, ठीक है, एंड 13,000 का आपका ऑप्शनल 30,000 का होता है, राइट। बट अगर आप P2I के साथ लोगे, एक साथ इनको ऐड करोगे अपने कार्ट में, तो 39,000 यानी 1,000 रुपए की और छूट मिल जाएगी। तो यूजुअल डेज में आपको पता है कि कोर्स की वैल्यू कितनी होती है? 30,000, ठीक है। तो यहां पर 39,000 में P2I प्लस ऑप्शनल दोनों ही मिल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन देखना दोस्तों मेरी ड्यूटी थी, और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना आपका अधिकार है। तो अब हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं और ऑप्शनल को चूज कैसे करना है इसकी बात करते हैं। देखो दोस्तों, ऑप्शनल को चूज करने के पीछे 1, 2, 3, 4, 5 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हो रखा है, राइट। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर ये ऑप्शनल जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन में आते हैं वो ऑप्शनल की लिस्ट में मौजूद है, तो मैं सबसे पहली सलाह यही देता हूं कि अपने इस ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ही अपना ऑप्शनल बना लीजिए। फॉर एग्जांपल कि किसी ने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शनल है ये, ठीक है। बेस्ट ऑप्शनल है PSIR, राइट। क्योंकि इसके लिए उसके पास रिसोर्सेज भी बड़े आराम से मिल जाएंगे ऑनलाइन, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इंटरनेट पे अलग अलग रिसोर्सेज मिल जाएंगे। सिलेबस कंसाइज नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट भी इसमें होगा, ठीक है। तो कंसाइज सिलेबस ना भी हो तो इंटरेस्ट के दम पे आप बड़े सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं। और गुड फैकल्टी जो हमारे शशांक त्यागी सर, जो कि P2I में भी पॉलिटी पढ़ाते हैं एंड ऑप्शनल PSIR पढ़ाते हैं, तो ही इज रियली गुड फैकल्टी। तो इनके दम पर भी जिनका इंटरेस्ट नहीं भी है उनका इंटरेस्ट जनरेट करवा देते हैं ये, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि आपको फिर PSIR इस सिनारियो में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनता है। लेकिन अब क्या करें कि अगर सिनारियो थोड़ा सा अलग है। लेट मी पेंट यू अ पिक्चर। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स वो कंप्यूटर साइंस में उनकी इंजीनियरिंग कर रखी है उन्होंने, ठीक है। कंप्यूटर साइंस बहुत ही सॉर्टेड एक इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, अच्छी बात है, बहुत लोग करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यूपीएससी के ऑप्शनल में इसे डाला नहीं जाता। हो सकता है 2024 में आ जाए, बट अभी के समय पर तो नहीं है, ठीक है। 2024 में लगता भी नहीं कि भी आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल में एक दिक्कत आती है। अब आप ऑप्शनल कौन सा लेंगे? आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में ऑप्शनल कौन सा लिया जा सकता है? तो उसमें आपके पास ऑप्शंस बनती हैं। आप पबमेड ले सकते हैं, सोशो ले सकते हैं, PSIR ले सकते हैं, एंथ्रो ले सकते हैं, ठीक है। इवन एंथ्रो इज अ गुड ऑप्शनल। हिस्ट्री बहुत बढ़िया ऑप्शनल है, शानदार ऑप्शनल है हिस्ट्री के साथ साथ फिलोसफी भी एक अच्छा ऑप्शनल माना जाता है, ठीक है, राइट। तो ये जनरल सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सामने मौजूद हैं, इनमें से कोई आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने शॉर्टलिस्ट किए, इन जनरल सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। अब इनको कैसे चूज करें? ये चूज इसलिए की क्योंकि इनके सभी के सोर्सेज ना इजीली मिल जाएंगे आपको। पबमेड से रिलेटेड कोई ना कोई बुक मिल जाएगी, ऑनलाइन सोर्सेज मिल जाएंगे, क्लासेस भी मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। सेम गोस फॉर सोशो, PSIR, एंथ्रो, फिलोसफी एंड हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें से कंसाइज सिलेबस देखो PSIR का नहीं है। अब जब आप बिल्कुल स्क्रैच से एक नया ऑप्शनल, एक न्यू ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस केस में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक ऐसा ऑप्शन चूज करें जिसका सिलेबस कंसाइज है। तो उस सिनेरियो में PSIR एंड हिस्ट्री कहीं ना कहीं आप साइड पे रख सकते हैं, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, मान लो कोई स्टूडेंट्स का हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इंटरेस्ट के दम पे आप हिस्ट्री जरूर लें, क्योंकि भले ही इसका सिलेबस ज्यादा है, आपका अगर इसमें इंटरेस्ट है तो उसका बेनिफिट आपको जीएस में भी होगा। कैसे होगा कि ऐसे में कोई भी ऐसे आता है तो आपकी उसके इंट्रोडक्शन में अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वे टू स्टार्ट एन एसे। GS1 में तो हिस्ट्री है ही, और हिस्ट्री काफी बड़ा कंपोनेंट है, वो वैसे भी उसकी कई चीजें पढ़नी है, तो ऑप्शनल में वैसे पढ़ रहे हो तो यहां पर आपका वो सॉर्टेड है। GS2 के अंदर जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का पार्ट है वो भी आप हिस्ट्री में करते हैं। GS3 में जो लैंड रिफॉर्म्स का पार्ट आता है और इंटरनल सिक्योरिटी में जो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम आती है, इवन दैट कैन बी ट्रेस्ड विद हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री का यहां पर लिंक बनता है
और GS4 में मॉरल थिंकर्स में आप महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और कई ऐसे थिंकर्स को पढ़ते हैं, इवन चाणक्य को पढ़ते हैं, तो वो भी आप हिस्ट्री ऑप्शनल में पढ़ेंगे, तो इसका ओवरलैप काफी ज्यादा है, और अगर इंटरेस्ट है तो यू शुड गो फॉर हिस्ट्री। ठीक है, अदरवाइज पबमैट, सोशो, एंथ्रो एंड, ठीक है, पबमैट, सोशो एंड एंथ्रो, दीज आर 3 ऑप्शन जिनका सिलेबस काफी कंसाइज है। अब मान लो इनमें आपका तीनों में बराबर इंटरेस्ट है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ही मजा आता है पबमैट पढ़ के, ठीक है, जितना मजा पबमैट पढ़ के आता है उतना ही मजा सोशो, उतना ही मजा एंथ्रो में आता है। तो वहां पर गुड फैकल्टी या गुड इंस्टीट्यूशन, गुड फैकल्टी, गुड इंस्टीट्यूशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि अच्छा फैकल्टी इंटरेस्ट जनरेट करवा देता है सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं, ठीक है, ये कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। सी, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हमारे सोशियोलॉजी में ये हैंड रिटन नोट्स की एक पेशकश है। ठीक है, हमारे ऑप्शन में स्टडी आई क्यू जो ऑप्शन देता है उसमें हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, आंसर इवैल्यूएशन भी आपकी होती है, और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि दिस इज द वे वी प्रोवाइड हैंड रिटन नोट्स टू यू इन द क्लास। आपका टाइम नहीं वेस्ट होता हैंड रिटन नोट्स में। तो ये सिर्फ सोशियोलॉजी की एग्जाम्पल है, बाकी ऑप्शन में भी इस तरह के आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग मेथड्स का टॉपिक है, ये हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में दिया गया है। ये कार्ल मार्क्स का, ओके, दिस इज अगेन सैम्पलिंग मेथड, राइट, तो ये भी इस प्रकार से आपको यहां पर दिया गया है। तो ऐसे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं विच मेक्स थिंग्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और उससे भी इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो दिवाकर सर की क्लास लगाओगे तो सोशल में इंटरेस्ट नहीं भी होगा ना, तो जनरेट हो जाएगा। तो उसका फायदा क्या होता है आपको कि अगर सिलेबस भी कंसाइज है एक तो सोशियोलॉजी का, ऊपर से, ठीक है, सिलेबस कंसाइज है, रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं, अच्छा फैकल्टी है, तो वो इंटरेस्ट भी जनरेट कर देता है। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर नहीं है, या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, आज ही किसी से बात हुई थी जिनका इंग्लिश लिटरेचर एक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है लेकिन इसके रिसोर्सेज उनको नहीं मिल पा रहे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी सोशो काफी अच्छी एक ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिल जाता है, राइट। सेम गोज फॉर अदर ऑप्शन, जैसे कि मान लो एंथ्रो लिया किसी ने, ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजी की क्या एडवांटेज है कि लेट्स से रिसोर्सेज इसके भी मिल जाते हैं आजकल। एंथ्रोपोलॉजी एक नया गेम चेंजर ऑप्शनल की तरह सामने आ रहा है रीसेंट ईयर्स में, जैसे सार्थक जैन वगैरह, इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लिया था, तो दे आर एबल टू स्कोर गुड हेयर। ठीक है, अब यहां पर एंथ्रो से रिलेटेड मटेरियल मिल जाता है, इसका सिलेबस कंसाइज है। क्यों कंसाइज है, इसका रीजन है, बाकी ऑप्शनल में ना ऐसा नहीं होता कि जैसे ये टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 और पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं पैरेलली। ठीक है, ये चीज एंथ्रो में होती है, टॉपिक जो हैं दिए गए बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो बहुत इजी है इस पूरे के पूरे एंथ्रो को कवर करना। ठीक है, और मोर ओवर अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मान लो आपका लेट्स से बायो या जूलॉजी या लेट्स से बॉटनी कुछ ऐसा है, ठीक है, बायो से रिलेटेड है, अब इनके रिसोर्सेज मिलने थोड़े मुश्किल है, तो इनको आप ऑप्शनल की तरह हो सकते हैं ना लेना पसंद करें। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में बायो का थोड़ा सा संबंध है, तो वहां पर एंथ्रो के साथ अच्छा लिंक बना के आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर एंथ्रो वर्सेस सोशियोलॉजी में आपको कोई सब्जेक्ट चूज करना है, तो बायो वालों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एंथ्रो को चूज करें। ठीक है, तो वहां पर उनको काफी बेनिफिट मिल सकता है, राइट। एंड स्टडी आईक्यू में उत्कर्ष सर इज टीचिंग एंथ्रोपोलॉजी। लेट मी टेल यू अबाउट उत्कर्ष सर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उनकी ग्रेजुएशन भी एंथ्रो में ही हो रखी है, ऐसा नहीं कि मेरी तरह बीटेक करके हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, राइट। उन्होंने ग्रेजुएशन भी एंथ्रो में की है, ही इज गोल्ड मेडलिस्ट, नेट जेआरएफ का 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, और टॉप रैंक इन्होंने डीयू में अटेन किया है, और उनकी काफी अच्छी ग्रिप है। ठीक है, और जैसे हैंड रिटन नोट्स मैंने सोशो में दिखाए, तो उत्कर्ष सर एंथ्रो में भी काफी अच्छे ये हैंड रिटन नोट्स देते हैं। ठीक है, इनकी गाइडेंस मिलती है और आंसर भी इनके इवैल्यूएट होते रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वे यू कैन चूज योर ऑप्शनल। आई होप ये आपको समझ आ रहा है कि कैसे आप चूज कर सकते हैं ऑप्शनल को। ठीक है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सबसे पहले मान लीजिए वो नहीं चूज करना, तो देखो रिसोर्सेज किसके अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज किनके इजीली अवेलेबल हैं, PSIR, पबमैट, राइट, इसके बाद सोशो एंड एंथ्रो, इनके इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं। इसमें से कंसाइज सिलेबस, PSIR को तो बल्कि सिलेबस है, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो गो फॉर PSIR। पबमैट का कंसाइज सिलेबस है, सोशो का कंसाइज सिलेबस है, एंथ्रो का बहुत कंसाइज सिलेबस है। ठीक है, पबमैट एंड सोशो में से सोशो का ज्यादा कंसाइज सिलेबस है। ठीक है, पबमैट, सोशो, इनकी अगर GS के साथ ओवरलैप हम देखें तो अच्छा खासा ओवरलैप है। अच्छा, हिस्ट्री में यहां पे डालना भूल गया, हिस्ट्री का भी बता दूं, इसका भी सिलेबस तो देखो कंसाइज नहीं है, पर अगर इंटरेस्ट है तो जाइए, गो फॉर हिस्ट्री। एंड जर्नल स्टडीज के साथ इसका बहुत अच्छा ओवरलैप है, तो उस लिहाज से देखें तो सिलेबस देखने में भले ही बड़ा लगे, लेकिन इसकी रेट ऑफ रिटर्न काफी ज्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न इसकी बहुत अच्छी है हिस्ट्री की।
ठीक है। पबमैट एंड सोशो में से अगर आपको चुनना है तो मैं सलाह दूंगा कि सोशो चूज कीजिए। एंथ्रो एंड सोशो में से आपको चूज करना है, ठीक है, एंड दोनों को आप स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, बायो के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ लग जाते हैं, राइट, तो एंथ्रो चूज कर सकते हैं आप। अगर बायो समझ नहीं लगती, थोड़ी डिफिकल्टी आती है, तो सोशो चूज कीजिए, क्योंकि इन दोनों में से सोशो जीएस में ज्यादा यूज होता है, जीएस के साथ ओवरलैप सोशो का ज्यादा है। एंथ्रो का भी है, ऐसा नहीं है एंथ्रो का बिल्कुल नहीं है, एंथ्रो का भी है, ठीक है, बट इसका ओवरलैप थोड़ा सा कम है। लेकिन इसके एडवांटेज वहां पर फिर यही आ जाती है कि ये सोशो के मुकाबले और भी ज्यादा कंसाइज है। तो आपको सारी चीजें पढ़नी तो वैसे भी हैं, एंथ्रो में थोड़ी सी मेहनत करके आप इजीली स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। और उत्कर्ष सर जैसे फैकल्टी वैसे ही उनकी एक्सपर्टीज है आंसर राइटिंग में, ठीक है, इन एंथ्रो ऑप्शनल, व्हेन इट कम्स टू एंथ्रो ऑप्शनल, उत्कर्ष सर को एंथ्रो ऑप्शनल में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वहां पे काफी अच्छा फायदा उनको मिल सकता है, ठीक है। एंड जो पबमैट चूज करते हैं उनको देख लो क्या एडवांटेज हो सकता है, कि देखो सिलेबस थोड़ा सा सोशो और एंथ्रो से बल्कि जरूर है, लेकिन इसकी कन्वर्जेंस देखो कहां पे होती है। GS2 में सीधा सीधा डायरेक्ट कन्वर्जेंस है बहुत सारे टॉपिक्स में, ठीक है। GS3 के भी कुछ टॉपिक्स में कन्वर्जेंस मिल जाती है, जहां पे खासकर जैसे इंटरनल सिक्योरिटी या कुछ इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर स्कीम्स आ जाती हैं, तो वहां पर इसका कन्वर्जेंस मिल जाता है। GS4 के साथ बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस है पबमैट का, ठीक है, बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस है पबमैट का, ठीक है, तो यहां पर उनको एडवांटेज मिल जाएगी, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है तो स्टडी है, क्योंकि फैकल्टी के साथ जुड़ोगे तो इंटरेस्ट अपने आप जनरेट हो जाएगा। एंड कंसाइज सिलेबस, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, इसके बेसिस पे आप ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी का मैथ्स ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, या मैथ्स एक सब्जेक्ट था जो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में किया, राइट, तो इसके रिसोर्सेज इजीली नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि स्टडी आईक्यू में अंकित तिवारी सर इसको पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको सारे के सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, जिससे कि मैथ्स को भी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में यहां पे जरूर कनेक्ट कीजिए। एंड दिस इज माय पर्सनल हैंडल ऑन टेलीग्राम, HELLOCHANDAN, ठीक है, हेलू चंदन, दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल। और इंस्टाग्राम पर यहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो फर्दर गाइडेंस आपको यहां पर दे दी जाएगी, राइट। एंड कोर्सेज में जरूर टाइमली एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। एंड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट यूज द कोड CS Live। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।